नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम इससे पहले जो है चट्टानी तंत्र के भारत के चट्टानी तंत्र को पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि किस तरह से पुरानी चट्टानों से हम नई चट्टानों की तरफ बढ़ते गए हैं। आर्किन चट्टानें आई हैं, फिर उसके बाद धारवाड़ आई हैं, फिर इससे बंधन होते हुए हमारे चट्टानों तक चले गए हैं। यानी हमने सब चट्टानी तंत्र का पूरा अध्ययन कर लिया है, जो कि हमारे सब वीडियोज में है, आप उसको देख लीजिएगा। आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक उठाया है धरती के भूगर्भ के ऊपर, यानी कैसे हमारी धरती के भीतर की स्थितियां हैं उसके अध्ययन को हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत के भीतर की संरचना किस प्रकार की धरती के भीतर की संरचना किस प्रकार की है। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अर्थ को। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गया। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एक कोर होता है धरती के अंदर। ये अगर सेंटर है तो उसके चारों तरफ भीतर में एक कोर होता है। तो अभी हम ये देखिए ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये तो मोटे तौर पर तीन हिस्से में इसको हम बांट देते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा ये हो गया, उसके बाद दूसरा हिस्सा आपका हो गया, ये हो गया, और तीसरा हिस्सा आपका ये हो गया, ठीक है। यानी कि आपके बाहरी सरफेस से लेकर त्रिज्या तक, ये पूरा त्रिज्या नहीं, केंद्र तक, अर्थ की पूरी केंद्र तक हमने इसको तीन हिस्सों में बांट दिया। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है ये एक पतली परत होती है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद का जो ये दूसरी परत होती है थोड़ी मोटी, ये होगी मेंटल, और तीसरा ये है आपका कोर, CORE, कोर। ये बेस बिल्कुल है, अर्थ का बेस इसी तरह से है कि सबसे तीन परतों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। और बिल्कुल शॉर्ट में हम बता देते हैं तीन पार्ट्स में। देखिए सबसे ऊपरी में SIAL, सियाल, इसमें क्या पाया जाएगा, SIMA, और इसमें क्या पाया जाएगा, NIFA। ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं निफे। आखिर ये है क्या, सियाल, सीमा, निफे क्या है। चलिए हमने अभी आपको बताया कि अर्थ को तीन, सबसे ऊपरी पतली परत, उसके बाद बीच की मध्यम परत मेंटल, और तीसरी परत कोर के रूप में तीन भागों में बांटा गया है। अब इसमें ये जो मैंने सियाल, सीमा और निफे लिखा है, ये एक्चुअली इनके अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं। यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। एक्चुअली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ऊपर पट्टी में होती है, लेकिन अगर अंदर पाए जाने वाले तत्वों की बात करें उस तरीके से, तो सियाल में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और सीमा यानी सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल और फेरस, यानी निकिल और आयरन, लोहा। तो क्रोड में आपका लोहा और निकिल, मध्य में आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे ऊपर परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सियाल, सीमा, निफे से आप उसको याद कर सकते हैं, और क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलिए अब आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको हम ऐसे करके क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तरबूज में से फाक निकालते हैं, वैसे ही एक तरबूज की फाक निकाल लेते हैं इस अर्थ में से, और इसकी स्टडी ऐसे करते हैं यहां पर। चलिए इस जगह करें, हाँ यहां पे करते हैं। ऐसे हमने अर्थ बनाई, अर्थ का ये हमने सेंटर बना दिया ले आकर के, ठीक है। ये चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि मान लेते हैं अगर हम कि ये जीरो किलोमीटर से शुरुआत होती है, हम क्रस्ट पे खड़े हैं, वहां 0 किलो, और धरती के अंदर घुसना शुरू कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो हम घुसते 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 कहां तक जा सकते हैं, सेंटर तक मान लिया हम गए, जा नहीं सकते, मतलब मान लो हम गए सेंटर तक। जो डिस्टेंस है यानी पूरे आर पार जाने की जो दूरी उसका आधा, वो कितना किलोमीटर है, 6000
371 किलोमीटर। ओके, तो जो हमारा केंद्र है ये क्या है, केंद्र है ये, तो इतनी दूरी है। अब एक काम करते हैं, वैसे ही बांट देते हैं जैसे यहां पे बांट के दिखाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बांट ही देते हैं। तो सबसे पहले क्रस्ट बांट देते हैं, क्रस्ट ऐसे मैंने बांट दिया, ठीक है, क्रस्ट हो गया। फिर एक काम करते हैं, यहां तक हम मेंटल बांट देते हैं, यहां तक मेंटल बांट देते हैं। चलिए यहां तक मेंटल बांट देते हैं। चलिए ये हो गया, मेंटल बांट दिया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। इसको रेड से बांटेंगे, सॉरी रेड से। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, इतना बीच का हिस्सा मेंटल हो गया, ऊपर क्रस्ट हो गया, ये पूरा मेंटल हो गया यहां से यहां तक, और ये कोर हो गया। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, इसके सब डिविजन्स करेंगे। अब आप समझ लीजिएगा कि यहां से कोर है पूरा, ये इतना मेंटल है। अब मेंटल वाला हिस्सा लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, हाँ यहां लिख देते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ठीक, उसके बाद यहां से एक काम कर देते हैं, यहां से इतना हिस्सा आप सब देख ही रहे हैं कि यहां से इतना हिस्सा आपका क्या है, मेंटल है। ठीक, मेंटल है ना, मेंटल। अब इसको मेंटल को भी हम सब डिविड, अभी कोर भी यहां से यहां तक क्या है, कोर है। चलिए सीज बना देते हैं, रेड का निकालें, कोर, CORE, कोर। क्लियर, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अभी हम दूरी बनाएंगे बाद में, पहले इसके सब डिविजन कर देते हैं। मेंटल को हम नीले पेन से बना रहे हैं, मेंटल के डिवीजन करेंगे। एक हो गया अपर मेंटल, दूसरा हो गया मेंटल का सेंटर मेंटल हो गया, मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल, लोअर मेंटल। तो इसको हम अपर मेंटल, इसको लिख देते हैं मेंटल, और इसको लिख देते हैं लोअर मेंटल। ठीक है, अब एक जान लीजिएगा, अब क्रोड को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, फिर से समझ लीजिएगा। ये हो गया मेंटल, मेंटल के 3 पार्ट कर दिए। क्रस्ट तो अपना सिंगल एक पार्ट में ही है, उसको हम ऐसे से बना दे तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ये क्रस्ट है। ठीक, इसी में हमारे क्या है, सागर भी हैं, इसी पे कुछ पहाड़ भी हैं। समझ में आ गया ना, ये है हमारा अपर मेंटल, क्रस्ट हो गया। क्रस्ट में कुछ पहाड़ भी है तो कुछ सागर भी है। ठीक, उसके बाद जो नीचे तक है, बीच में मेंटल हो गया, मेंटल के 3 पार्ट कर दिए, और हम कोर के भी 2 पार्ट कर ही देते हैं। चलिए कोर के 2 पार्ट कर दिए हमने। अब हम इसमें बता देते हैं, यहां से यहां तक कोर शुरू है, ये मेंटल हो गया। अब इसमें डिस्टेंस बता देते हैं। जो आपका क्रस्ट होता है, इसकी मोटाई करीब कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होती है। ओके, फिर ये जो अपर मेंटल होता है 30 से लेकर 200 किलोमीटर तक होता है। इधर दिखाएं तो सही रहेगा। ये क्या होगा, 200 किलोमीटर तक होता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, जो मेंटल, अपर मेंटल 200 किलोमीटर तक, फिर मेंटल वाला पोर्शन जहां लोअर मेंटल शुरू होता है वो होता है 700 किलोमीटर्स पर। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा जहां से कोर शुरू होता है वो होता है 2900 किलोमीटर पर। फिर उसके बाद कोर के बाद इनर, आउटर कोर और इनर कोर। चलो लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। ये आउटर कोर हो गया, आउटर कोर और इनर कोर। कहां से है, आउटर कोर के बाद इनर कोर कहां से शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है कितने किलोमीटर पर शुरू हो जाता है, 5150 किलोमीटर पर। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो डिवीजन हो गया। चलिए हम और इसमें गहराई से बातें करते हैं। एक्चुअली अब ये किस किस फॉर्म में है ये भी जान लीजिएगा। देखिए ये जो गोला बना हुआ है ये कई गोलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक गोला ये हो गया, उसके ऊपर एक और गोला हो गया, उसके ऊपर एक और गोला, यानी अगर एक गोले के ऊपर और मिट्टी चढ़ाओ और मिट्टी चढ़ाओ और मिट्टी चढ़ाओ तो कई गोले हो जाएंगे ना। एक गोला, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी और बड़ा गोला। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर हम सरफेस को हटा दें, यानी क्रस्ट को हटा दें, तो एक और उससे छोटा गोला मिलेगा। अपर मेंटल को हटा दें, उससे छोटा गोला मिलेगा। तो उनको भी अलग अलग स्फीयर्स के नाम से जाना जाता है।
तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा दूरी के बारे में थोड़ा सा। तो अभी आपने ये देखा कि ये 0 किलोमीटर है और यहाँ 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट आई हुई है। मेन क्रस्ट वो हिस्सा है जिसमें महासागर बने हैं और पहाड़ उगे हुए हैं। अब क्रस्ट से थोड़ा और नीचे उतरते हैं, 200 किलोमीटर पर आपकी मेंटल शुरू होती है। ये इतना हिस्सा अपर मेंटल है, इतना हिस्सा लोअर मेंटल है। ये इतना हिस्सा पूरा अपर मेंटल है। अपर में आपका अपर मेंटल प्लस मेंटल दोनों मिला के है, ठीक है। ये लोअर मेंटल हो गया। अब इसमें क्या है कि ये 100 किलोमीटर तक का, रुकिए मैं दूसरी पेन से बना देता हूं। ये 100 किलोमीटर तक एक चीज हम करते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि इतना हमने उड़ा दिया ऊपर का। अब एक गोला बन गया ना, बचा अंदर का गोला 100 किलोमीटर तक का। देखिए 100 किलोमीटर गहराई से ऊपर का हमने छील के बाहर फेंक दिया, तो एक गोला एक निकल आया, इसमें ना पहाड़ पर कुछ नहीं। वो अंदर का गोला है, उसका भी मैं नाम दूंगा। क्यों दूंगा बताता हूं। एक्चुअली अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा ले लो और पूरा मेंटल वाला क्रस्ट का पूरा क्रस्ट ले लो और अपर मेंटल का 30 से 100 किलोमीटर तक का दायरा ले लो। ये पूरा मिला करके जो होता है, उसके बाद ये जो स्फेयर बचता है इसको बोलते हैं इसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं, ऊपर के हिस्से को यानी इस पूरे अर्थ के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं, ये इतना जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। और उसके बाद 100 किलोमीटर तक का जो है ये, उसके बाद का जो है 100 किलोमीटर तक का 30 से लेकर के ऐसे नहीं, ये आप इतना है आपका 100 तक का, यानी कि 0 से लेके 100 तक का, 0 से लेके 100 तक का हो गया ये लिथोस्फेयर। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका क्रस्ट है और लोअर मेंटल है, यहां तक भारी चट्टाने, पहाड़ की भारी चट्टाने, यानी कि आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारी क्रस्ट है उसके ऊपर कौन कौन चट्टाने होती हैं, आर्कियन होती हैं, आर्कियन चट्टाने होती हैं, धारवाड़ चट्टाने होती हैं, ये सब सख्त चट्टाने थी, कुड़प्पा चट्टाने सख्त चट्टाने थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आपका विंध्य चट्टाने, तो मैंने बोला था वहां से सेडिमेंट्स का जमाव शुरू हो गया और सॉफ्ट चट्टाने हो गई। तो इन चट्टानों की जो गहराई है, यानी कि ये 100 किलोमीटर तक की गहराई, यहां पर बिल्कुल हार्ड चट्टाने पाई जाती हैं और ऊपरी हिस्से में थोड़ी सॉफ्ट चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल चट्टानी वाला जो भयानक एरिया है पूरा, ये 100 किलोमीटर तक की गहराई पर, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि लिथो मतलब होता है चट्टान, स्फीयर मतलब गोला। ये गोले का वो हिस्सा जो चट्टान से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद अपर मेंटल कहां तक गया, 200 किलोमीटर तक गया है ना, ये देखिए इतना हिस्सा। उसके बाद का हिस्सा यानी 200 किलोमीटर तक का, यानी इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, 0 से लेके 100 और 100 से लेके 200। अब समझ में आया। 30 तक तो क्रस्ट ही है, 0 से लेके 100 तक का हमने इसको बना दिया लिथोस्फीयर, और 100 से लेके 200 तक बना दिया, किलोमीटर तक इसको बना दिया हमने। इसको क्या नाम देंगे, वो लिथोस्फीयर हो गया, इसको नाम देंगे एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। अब ये सब कुछ कितने तक हो रहा है, 200 किलोमीटर तक के दायरे में ही हो रहा है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट है, लिक्विफाइड फॉर्म में है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, जिसको प्लास्टिक भी बोलते हैं। ये कैसा है, ये हार्ड है, हार्ड। लिथोस्फीयर हार्ड है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर कैसा है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड यानी कि इसको बोलते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक भी बोलते हैं, सेमी सॉलिड या प्लास्टिक फॉर्म में है। तो अब होता क्या है कि ये जो ऊपरी हिस्सा है जो कि हार्ड है, वो इस सेमी सॉलिड हिस्से के ऊपर तैर सा रहा है, इसको बोलते हैं कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर तैर रहा है। तभी ऊपर की प्लेट जो है सरक रही धीरे धीरे, और अमेरिका इधर से उधर, बोला नहीं गया था कि गोंडवाना लैंड ऐसे आई, तो वो कुछ हद तक लिथोस्फीयर का इसमें योगदान है कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर थोड़ा तैर सा रहा है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड है और ये फुल सॉलिड है, ठीक। अब ये जो बीच में डिफरेंस आया, ये जो बीच में डिफरेंस आया सॉलिड से बिल्कुल सॉलिड 30 किलोमीटर तक, उसका थोड़ा सॉफ्ट शुरू हो गया, तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी पैदा हुई। ये इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो उसकी स्टेट है लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, उसकी डेंसिटी में जब चेंज आता है तो एक डिसकंटिन्यूटी पैदा होती है, जिसको कोई ना कोई वैज्ञानिक बताता है, और उसको हम उसके नाम पर उसकी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो यानी कि क्रस्ट और मेंटल
के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, किसके, अब देख लीजिए कहां पे है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो है ये डिस्कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहोर्विक बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता। ठीक है, एक चीज आपने समझ ली कि मोहो असंबद्धता हो गई। अब आपने समझ लिया कि 200 किलोमीटर के ऊपर के एरिया में क्या हुआ, 200 किलोमीटर के ऊपर के एरिया में क्या हुआ कि 100 किलोमीटर तक के एरिया, क्रस्ट के बाद थोड़ा और हमने मेंटल को मिला लिया और 100 किलोमीटर तक के एरिया को हमने लिथोस्फीयर बोल दिया, उसमें कठोर चट्टानें आ गई, और उसके बाद थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया जो कि 200 किलोमीटर तक हो गया, उसको हमने स्नो बोल दिया। अब क्या है कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट यही एरिया है, उसके बाद धीरे धीरे फिर सॉलिड के फॉर्म में बदलता जाएगा, और उसके बाद लगातार ये सॉलिड के फॉर्म में बदलता जाएगा, और यहां पर आते आते काफी सॉलिड हो जाएगा। तो यहां पर फिर एक डिस्कंटिन्यूटी पैदा हो जाएगी, अपर और लोअर के बीच में फिर एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल की शुरुआत में एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, और अपर और लोअर क्या, अपर और लोअर मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में फिर एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी 700 किलोमीटर गहराई पर। उसको वहां पर क्या होगा, सडनली देखिए अभी यहां मैंने बताया सॉलिड से लिक्विड, सेमी लिक्विड, और फिर थोड़ी देर सॉलिड होने जा रहा है, यहां से यहां तक सॉलिड थोड़ा बन गया है, यहां पर फिर डिस्कंटिन्यूटी अचानक से पाई जाएगी, यानी डेंसिटी अचानक से बदलेगी, और उसको हम बोलेंगे, उसको कौन सा बोलेंगे, रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी या रिपेटी असंबद्धता। ठीक, अब हमने आपको बताया ये कैसा था, ये है बिल्कुल हार्ड, ये है सेमी सॉलिड, ये है धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉलिड, क्या सेमी सॉलिड टू क्या हो रहा है, सॉलिड, सेमी सॉलिड टू सॉलिड की तरफ अचानक बढ़ रहा है। फिर यहां आ जाएंगे हम, कहां तक आए, कोर पे आएंगे। कोर पे आते ही क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो जाएगा, कोर का आउटर हिस्सा, यहां पर अचानक से फिर से डेंसिटी में अंतर आएगा, और क्योंकि हम आउटर कोर पे आएंगे तो यहां पर लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर फिर एक डिस्कंटिन्यूटी पैदा हो जाएगी, यहां पर जो पैदा होगी डिस्कंटिन्यू, उसका नाम रखा जाएगा कौन सा, ठीक, ये क्या होगा, ये मेंटल और कोर के डिवीजन पे है, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के डिवीजन पे है, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के डिवीजन पर ये रिपेटी हो गई। सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रिपेटी, और उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में कौन सी होगी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक, और यहां पर कैसा चीज हो जाएगा, देखिए मैंने आप बताया हार्ड, सेमी सॉलिड से धीरे धीरे सॉलिड, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे सॉलिड से चला रहा है, अचानक यहां क्या चेंजेस आएंगे, लिक्विड, क्योंकि यहीं पर वो पिघला हुआ लावा वावा सब होगा। तो अचानक से देखिए, जब यहां पर हमने देखा कि सॉलिड से सेमी सॉलिड में आया तो एक डिस्कंटिन्यूटी चेंजेस में नजर आए, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे चलता गया, फिर उसके बाद ये सेमी सॉलिड से फिर सॉलिड की ओर बदलने लगा, देखिए, तो यहां पर एक डिस्कंटिन्यूटी रिपेटी आई, उसके बाद फिर अचानक से लिक्विड में चेंज हुआ तो फिर एक गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यू आई। ठीक, उसके बाद यहां पर जब ये फिर हार्ड कोर जिसको बोलते हैं, ये हार्ड कोर, वाकई में इनर वाला हार्ड कोर क्यों है, क्योंकि यहां पर इतना दबाव हो जाता है कि यहां पर गैसेस भी सॉलिड के फॉर्म में बदल जाती हैं, इसलिए यहां पर कौन सी डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है, कॉर्नार्ड डिस्कंटिन्यूटी
कॉन्टिन्यूटी और नॉट डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका जो है यहां से आपका क्या है, मेंटल चल रहा है, यहां से यहां से मेंटल चल रहा है, और मेंटल कहां तक गया है, पूरा यहां तक गया है, और ये यहां से यहां तक क्या हो गया, आपका कोर है। तो ये चीज जनरली ऐसे है। अब इसमें कितनी मेन 4 डिस्कंटिन्यूटी, 1 2 3 4, कहां कहां, क्रस्ट से मेंटल, फिर अपर मेंटल से लोअर मेंटल, मेंटल से कोर, और कोर टू कोर। 4 डिस्कंटिन्यूटी, उनके नाम लिखे हैं, उनको याद करना है। ठीक है, हमने बताया स्फीयर कौन कौन से हैं। एक स्फीयर बनाना भूल गया मैं, देखिए एक स्फीयर जो बन रहा था वो बन रहा है वो आपका बन रहा है सबसे क्रस्ट को खाली खाली क्रस्ट को छोड़ दे तो ऐसा गोला बन रहा है, पूरा क्रस्ट को छोड़ देने के बाद वो लिथोस्फीयर, वो एरिया लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, उसका 100 किलोमीटर के दायरे में जब हम आ गए, ये जो है इसको इस एरिया को बोल देंगे क्या, ये एरिया हो गया एस्थेनोस्फीयर हो गया। उसी तरह से जो कोर वाला गोला बनेगा, कोर वाला गोला, ये कोर वाला जो गोला बनेगा है ना, इसको बोलेंगे क्या, ये एरिया बेरिस्फीयर कहा जाता है। क्या, बेरिस्फीयर। कम फेमस है लेकिन बता दे रहा हूं। तो अभी आपने 3 तरह के स्फीयर पढ़े, इन्हीं अर्थ के कुछ चीजों को मिला करके 100 किलोमीटर के एरिया में ऊपर का 100 ये जो भाग है थोड़ा सा मेंटल मिला करके ये लिथोस्फीयर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 100 से 200 का तक का एरिया, 100 से 200 तक का एरिया ये एस्ट्रोस्फीयर हो गया। और उसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद का एरिया जो है ये बेरिस्फीयर हो गया। तो इस तरह से हमारे अर्थ का क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड फॉर्म में है, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इससे ज्यादा अब क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट में क्या है, ये बहुत क्रस्ट जो है हार्ड है। इसमें क्रस्ट के 2 पार्ट मान लीजिए हम कर देते हैं, क्रस्ट के 2 पार्ट कर लीजिए। ऊपर वाला जो है पार्ट सॉफ्ट, नीचे वाला हार्ड। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और इसमें क्या है, हार्ड रॉक्स, इसमें इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो क्रस्ट में जो है, क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है वो काफी हार्ड है, ऊपरी हिस्से में थोड़ा सॉफ्ट चट्टानें, क्योंकि वहां पे तलछट सागरों के तली में कुछ इकट्ठा हो सकता है ना। टूटी फूटी चट्टानों का जो ये मैंने विंध्यन क्रम की चट्टानें बताई थी, तो जो तलछट इकट्ठे हो रहे थे वो ऊपरी हिस्से में क्रस्ट के इकट्ठे हुए, तो सॉफ्ट सेडिमेंट्री है, और नीचे हार्ड है, इग्नियस रॉक्स है ना, जिनको हम आर्कियन रॉक्स का हिस्सा कह सकते हैं। उसके बाद ये पूरा ये सॉलिड ही है। उसके बाद का हिस्सा मेंटल का हिस्सा सॉलिड है, लेकिन ग्रेजुअली कम सॉलिड से अधिक सॉलिड की ओर बदलता चला गया है। और कोर के आने पर फिर अचानक से वहां लिक्विड फॉर्म में आया है, तो वहां डिस्कंटिन्यूटी पैदा हुई है। तो आपका मेंटल में भी कुछ चट्टानों के फॉर्म पाए जाएंगे। ठीक है, और वो भी जैसे कैसे होंगे, वो भी हार्ड ही रॉक्स होंगे। ठीक, और उसके बाद आपका कोर में लिक्विडफाइड फॉर्म में क्या है, आयरन और निकेल, ये सब रहेगा कोर में। ठीक, और अंदर गैसें और सब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, ये सब पूरा बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इतनी सब चीजें हैं। अगली बार हम थोड़ा सा भूकंपी तरंगों द्वारा, ये पता कैसे लगा, ये पता ऐसे लगा है कि भूकंपी तरंगों द्वारा ये पता लगाया गया कि भूकंप की तरंगे जो होती है, इसे मान लिया अचानक यहाँ पे भूकंप आया, तो उसमें से जो तरंगे निकलती हैं, भूकंपी तरंगे निकलती हैं, सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, वो ऊपर भी जाती हैं और धरती के अंदर भी जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर भूकंप आया है इस जगह पर, तो वो तरंगे ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी चारों तरफ से घूमती हुई जाती हैं। तो होता क्या है, उसमें पी और एस तरह की 2 तरंगे निकलती हैं। उनमें से एस तरंगे इस बीच के लिक्विड वो सॉलिड में ही चल पाती हैं, पी वेव्स तो दोनों में चल लेती हैं।
तो वो पूरे अर्थ को पार करके निकल जाती हैं। लेकिन एस वेव्स जो होती हैं वो अचानक से वो सॉलिड में तो चल लेती हैं लेकिन लिक्विड में नहीं चल पाती, तो क्रोड का लिक्विड एरिया वो पार नहीं कर पाती हैं, तो इस एरिया में एस वेव्स नजर नहीं आती हैं। इससे साफ नजर आता है कि बीच में क्या है, लिक्विडिफाइड फॉर्म में अर्थ है। तो एक्चुअली जो है इसके लिए मैं पूरा अभी एक लेसन अगला मैं पढ़ाऊंगा जिसमें मैं सिस्मिक वेव्स में पी और एस और एल वेव्स के बारे में छोटा सा लेसन बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी। फिलहाल अभी ये जो अध्ययन निकल के आया है इसके बारे में आप पढ़िए, समझिए, और अगली क्लास में मैं पी वेव और एस वेव और भूकंपीय तरंगों के बारे में पूरा ला करके आपको बताऊंगा। तब आपको अगर इस चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उसको जो है थोड़ा बहुत लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।